गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। आप जब भी क्लास कर रहे हैं, जिस टाइम भी आप पढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से आप खुद एडजस्ट कर सकते हैं। तो माई सेल्फ डॉक्टर ओमकार शाश्वत एंड आई एम हेयर टू टीच यू फॉर क्लास 12th केमिस्ट्री हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। हिंदी में मेरा परिचय, मेरा नाम डॉक्टर ओमकार शाश्वत है और मैं आप लोगों को कक्षा 12 की केमिस्ट्री का चैप्टर हेलो एल्केन और हेलो एरीन पढ़ाने चल रहा हूँ। तो एक एक के बारे में हम धीरे धीरे जानेंगे, होता क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं शुरू से। सबसे पहले हम एक एक की डेफिनेशन जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके हेलो एल्केन के बारे में। हम किसके बारे में बात करने चल रहे हैं? हेलो एल्केन। चलिए, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि हेलो एल्केन होता क्या है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो दिस इज द मिक्सचर ऑफ टू सेंटेंस, टू वर्ड्स, दो शब्दों का ये मिलन है। कौन कौन से? दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, हेलो एंड एल्केन। हेलो का अर्थ होता है एनी हाइड्रोजन ग्रुप एलिमेंट और एल्केन का मतलब होता है एनी सैचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। तो हमने क्या कहा कि हेलो एल्केन जो होता है ये दो शब्दों का मिक्सचर होता है, दो शब्दों का मिश्रण होता है, हेलो और एल्केन। हेलो का मतलब कोई भी हैलोजन समूह का, हैलोजन परिवार का एक तत्व, और एल्केन का मतलब कोई भी संतृप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। हैलोजन से आप लोग बहुत विधिवत तरीके से परिचित हैं। हैलोजन का मतलब एक्स ग्रुप, यानी इसमें टोटली कितने तत्व आते हैं? अगर आपको याद हो, आपने कभी ध्यान दिया हो, तो टोटली कितने तत्व आते हैं हैलोजन में? कितने तत्व आते हैं? हाँ, सही सोच रहे हैं आप, टोटली 5 तत्व आते हैं। वो कौन कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टर। ये हमारे 5 तत्व हो गए एनी हाइड्रोजन ग्रुप एलिमेंट में। और दूसरा हमारे पास है एनी सैचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, यानी कोई भी संतृप्त कैसा? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। तो इसमें हमारे लिए ये शब्द थोड़ा सा नया है, सैचुरेटेड। इसके बारे में आप लोगों ने 11th में पढ़ा हुआ है, लेकिन एक बार हम फिर से इसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। ये सैचुरेटेड यानी संतृप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होता क्या है? अगर हम इसको एक्सप्लेन करें, इसके बारे में पढ़ें, इसके बारे में थोड़ा सा जानें, तो हम कह सकते हैं कि ऐसे कार्बन जिनकी चारों संयोजकताएं, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे कार्बन जिनकी चारों संयोजकताएं यानी चारों वैलेंसी जो होती हैं वो सिर्फ एकल बंध से पूरी होती हैं। किससे पूरी होती हैं? एकल बंध से पूरी होती हैं। वह सैचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, यानी संतृप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अगर हम इसका कोई एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास सिंपल सा, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, हमने बहुत बार इसको पढ़ा हुआ है, इसको सुना हुआ है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है मीथेन। और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। हमारे पास एक और कंपाउंड है, कौन सा है? इथेन।
वो भी हो सकता है, प्रोपेन भी हो सकता है, ब्यूटेन भी हो सकता है। ये तो मीथेन की स्ट्रक्चर है, बाकी मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ C2H6 और कौन सा C3H8 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप इस तरह से बढ़ाते हुए जा सकते हैं। तो हमने अभी अभी जाना हेलो एल्केन के बारे में, साथ में इसके एक और चीज जुड़ी हुई है हेलो एरीन। पहले आप लोग इसको नोट अगर करना चाह रहे हो तो आपको समझ में आ गई है चीजें, आप लोग अपनी कॉपी खोल के रखिएगा। अब हम आगे बात करते हैं हेलो एरीन की। हेलो एरीन क्या होता है यही साथ में देख लेते हैं। हेलो एरीन का मतलब होता है कि मिक्सचर ऑफ टू सेंटेंसेस, और कौन कौन से, हेलोजन प्लस एरोमेटिक रिंग। किसका किसका ये मिक्सचर होता है, जब हेलोजन किसी एरोमेटिक रिंग से जुड़ा होता है तो वहां पे क्या कहलाता है, वो हेलो एरीन कहलाता है। आप लोग हेलोजन के बारे में पीछे आप जान चुके हैं। और एरोमेटिक रिंग क्या होता है, एरोमेटिक रिंग का मतलब होता है, आप लोगों ने 11th में आप लोगों ने एरोमेटिसिटी पढ़ी होगी, ये टॉपिक आपको याद होगा कहीं पे, मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग होमवर्क में ये चीजें पढ़ सकते हैं। एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी का मतलब क्या होता है, एरोमेटिकता। एरोमेटिकता को आप लोगों ने 11th में पढ़ा हुआ है, हम ऐसे ही ब्रीफली एक बार छोटे टर्म में जान लेते हैं कि एरोमेटिसिटी होता क्या है। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट, एक साइंटिस्ट थे हकल, आपको याद होगा 11 में आपको पढ़ाया गया रहा होगा, आपने पढ़ा होगा। हकल ने रूल दिया था कि दोज कंपाउंड्स which those ring या closed chain compound which are followed 4+2n electron rule that are called aromatic, अर्थात वह यौगिक जो 4+n यानी ये 4n+2 रूल को फॉलो करते हैं, 4n+2 रूल को फॉलो करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एरोमेटिक कहलाते हैं। तो ये चीजें आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इसको और ब्रीफ में नहीं बताऊंगा। अब मैं एक एक चीज के बारे में धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि हेलो एल्केन्स बनते कैसे हैं, किसी भी हेलो एल्केन को आप बनाओगे कैसे। जब क्या होता है कि किसी सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से, एनी सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, लाइक हमारे पास कुछ भी हो, हमारे पास मान लेते हैं RH है, क्या है RH, इसका नाम क्या है, सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। ये हो गया आपका सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। अब इस सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से जब हम क्या करते हैं कि यहां से हाइड्रोजन को हटा देते हैं, क्या करते हैं, हाइड्रोजन को हटाकर इसकी जगह पर क्या कर जोड़ देते हैं, हैलोजन जोड़ देते हैं। तो जो नया कंपाउंड हमें प्राप्त होता है वो हमारा हेलो एल्केन कहलाता है, यानी ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RH, इसका नाम क्या होगा, हेलो एल्केन। बाकी
क्लियर? बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। इसका एक हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं मेथेन का क्लोरीनेशन। ठीक, मान लेते हैं हमारे पास मीथेन है, यानी मीथेन को CH4 लिखा जाता है। हम इसको थोड़ा सा आपको समझने के लिए इसको फ्रैक्शन के साथ लिखते हैं, तोड़ के लिखते हैं। यानी हम इसको लिख लेते हैं CH3 × H, ऐसा लिख लें, कोई दिक्कत तो हमें नहीं होनी चाहिए। और इसी में हम क्या करें, +Cl कर लें, और क्या करें, -H। मतलब क्लोरीन यहाँ पे जुड़ेगी और हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, CH3Cl, एंड बाद में यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया। तो इसका नाम क्या होगा, ये है तो एक हैलो एल्केन ही, लेकिन इसका कुछ IUPAC नाम होगा, और उस IUPAC का नाम है क्लोरोमेथेन। क्या नाम है, क्लोरोमीथेन। और ये भी आपका मीथेन हो गया ये। तो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें, हाउ वी कैन मेक और हाउ वी कैन सिंथेसाइज एनी हैलो एल्केन, तो हम कह सकते हैं कि जब किसी भी संतृप्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन किसी हैलोजन के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, तो बनने वाला नया तत्व या यौगिक हैलो एल्केन कहलाता है। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये तो एक बेसिक सा एग्जाम्पल हो गया। अब हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। सबसे पहले हम एलिफेटिक जो हैलोजन के यौगिक होते हैं उनके क्लासिफिकेशन की बात करें, तो एलिफेटिक, इसको हम एक बार इरेज कर लेते हैं। अब हम इनके क्लासिफिकेशन के बारे में जानते हैं कि इसका क्लासिफिकेशन क्या है, इनका वर्गीकरण क्या है, कितने पार्ट्स में बांटा जा सकता है। हैलो एल्केन्स को 2 पार्ट्स में मोस्टली डिवाइड किया जा सकता है। कितने पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, 2 पार्ट में। कौन कौन सा, वो 2 पार्ट कौन कौन से हैं? एक तो on the presence of number of chlorine या नंबर ऑफ हैलोजन हम लिख लेते हैं, स्पेसिफिक नहीं लिखते हैं कुछ भी, नंबर ऑफ हैलोजन लिख लेते हैं। और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन पोजीशन। हमारे पास 2 क्लासिफिकेशंस हैं, एक ऑन द प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन पोजीशन। अब हम एक एक के बारे में थोड़ा थोड़ा स्टडी करेंगे, उनके बारे में बताएंगे कि कैसे हमें इनको करना है, क्या करना है। अब जो ऑन द प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स है उसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो चारों पार्ट कौन कौन से हैं, हम यहाँ इसको देख लेते हैं। चारों पार्ट जो है आपके मोनो, डाई, ट्राई एंड टेट्रा। और ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन पोजीशन की अगर हम बात करें तो इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। कौन कौन से हैं वो तीनों पार्ट? प्राइमरी,
और कौन से? हाँ सही समझ रहे हैं आप, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ये तीनों नाम हैं। अब हम एक एक के बारे में सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम ऑन द प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजेंस की हम बात करते हैं। चलिए इसको अगर मैं इरेज करूं तो एक एक की अगर हम बात करना शुरू करें तो हमें कुछ चीजें दिखाई देंगी। सबसे पहले हम कुछ जान लेते हैं। आप लोग वैसे तो पढ़ के आए हैं पीछे, लेकिन एक ब्रीफ नॉलेज, एक रिकैप टाइप का हो जाएगा हमारे लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन की। किसकी? कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? हाँ 6। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो हमें क्या मिलेगा? 1s2 2s2 2p2। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब अगर हम ध्यान से देखें तो कार्बन के पास बाह्यतम उपकोष में यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स में केवल 4 इलेक्ट्रॉन हैं और एवरी एटम वांट टू बी इन ऑक्टेट पोजीशन। प्रत्येक तत्व जो होता है वो अपने आप को अस्थाई रखने के लिए अष्टक को अपने पूरा करना चाहता है। यानी अगर हम इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल की यानी बाह्यतम उपकोष की संरचना को देखें तो हम कह सकते हैं कि इसकी संरचना कुछ हमें इस तरह से दिखेगी। आउटर मोस्ट ऑर्बिटल की ये 2s है और ये आपके पास 2px 2py एंड 2pz और इसमें इलेक्ट्रॉन्स की जो फुलफिलनेस है वो इस टाइप से है। यानी अभी भी कार्बन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की नीड है, यानी 1 2 और 2 इसमें 4। यानी कार्बन केवल और केवल मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। कब? नॉर्मल कंडीशन में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एबनॉर्मल कंडीशन, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ओनली नॉर्मल कंडीशन। तो कार्बन सामान्य परिस्थिति यानी नॉर्मल कंडीशंस में 4 बॉन्ड बना सकता है। अब हम बात करना शुरू करते हैं आगे। हम बात कर रहे थे क्लासिफिकेशंस ऑफ हैलो एल्केन और हमने कहा ऑन द प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजेंस। तो अगर कार्बन पर कितना हैलोजन लगा हो, अगर कार्बन पर एक हैलोजन लगा हो, कोई भी मान लेते हैं X लगा हुआ, या यहां पर हम एक स्पेसिफिक लगा लेते हैं, क्लोरीन लगा लेते हैं, तो इसका नाम क्या होगा? अभी अभी आपने पीछे पढ़ा इसको, कुछ आपको याद आ रहा होगा पीछे। अब जब आप देखेंगे मेरी वीडियो को तो आपको पता चलेगा इसका नाम क्या होगा। बताइए जरा। क्लोरोमेथेन। सही समझ रहे हैं। मोनो हैलो एल्केन, क्या नाम होगा इसका? मोनो हैलो एल्केन। और IUPAC नाम क्या होगा? क्लोरोमेथेन। ये हो गया। और दूसरा, अगर हम एक की जगह 2 क्लोरीन यहां लगाएं तो क्या होगा? यानी अभी तक हमने सिर्फ एक क्लोरीन लगाई थी, अब हम 2 क्लोरीन को लगाएं। ये हो गया। अब इसका नाम क्या होगा बताइए? हाँ, यहां पर हमने मोनो लिखा था। क्यों लिखा था? क्योंकि एक क्लोरीन थी। यहां पर हमारे पास 2 क्लोरीन यानी 2 हैलोजन है, तो ये हमारा हो गया डाई हैलो एल्केन।
क्या नाम हो गया इसका, डाई हेलो एल्केन। यानी अब यहाँ जैसे हमने सिर्फ लिखा था क्लोरोमेथेन, अब हम लिखेंगे डाई क्लोरोमेथेन। बात क्लियर हो रही होगी आपको। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, अगला, अगर हम 2 की जगह 3 हाइड्रोजन लगा दें, लाइक दिस टाइप, इसका नाम क्या होगा? अगर ये मोनो है और 2 पे डाई हो गया तो 3 पे क्या होगा? ट्राई हेलो एल्केन। गुड। ये हो गया आपका ट्राई हेलो एल्केन। और नाम इसका क्या होगा? सही डिसाइड सोच रहे हैं आप, ट्राई क्लोरोमेथेन। नाम इसका क्या हो गया? ट्राइक्लोरोमेथेन। और अगला लास्ट पॉइंट जो होगा हमारा, ट्राई के बाद अगर चारों क्लोरीन लगे हों तो क्या होगा? मैं इसको और ऊपर यहां बना दे रहा हूं। अगर हमारे पास चारों क्लोरीन्स लगी हों लाइक दिस टाइप, तो फिर क्या नाम होगा? अब क्या नाम होगा? 3 के लिए हमने ट्राई यूज किया, तो 4 के लिए क्या यूज कर लेंगे? 4 के लिए हम यूज कर लेंगे टेट्रा। टेट्रा हेलो एल्केन, यानी टेट्राक्लोरोमेथेन। बात क्लियर हो रही होगी आपको। आपको उम्मीद करता हूं कि जितना मैंने बताया अभी तक वो चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए अब हम आगे शुरू करते हैं अपने अगले क्लासिफिकेशन के बारे में। हमारा अगला क्लासिफिकेशन कौन सा है? ऑन द बिहाफ ऑफ कार्बन पोजीशन या ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन पोजीशन, यानी कार्बन की जो पोजीशंस होती हैं उसके आधार पर जो होता है। अब यहाँ एक और चीज, हम उस क्लासिफिकेशन पर जाने से पहले हम एक और चीज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कुछ पॉसिबिलिटीज, कुछ मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आप लोग इसको कर लेंगे, एक बार आप लोग इसको पढ़ेंगे। और मैं फ्यूचर में नेक्स्ट क्लास जब हमारी होगी तो मैं अगली वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि वो हो सकता है या नहीं हो सकता है। आपको प्रॉब्लम कौन सी बनानी है, क्या बनाना है? आर देयर एनी पॉसिबिलिटी टू फॉर्मेट to made to form pentahaloalkane, penta and hexahaloalkane। इसके बारे में आप लोग एक बार खुद से पढ़ेंगे, इसकी मीनिंग क्या है, क्या पेंटाहेलोएल्केन और हेक्साहेलोएल्केन बनने की कोई संभावना है अथवा नहीं है। आप लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। मैं अगली क्लास में, जब भी हम मेरी अगली होगी, तो मैं उसमें आप लोगों को इसके बारे में डिटेल्स में बताऊंगा कि क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटीज़ हैं कि नहीं है, और अगर हैं तो कितने % हैं और कितनी देर तक के लिए ये फॉर्म करते हैं, ये हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्लासिफिकेशन के बारे में। हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन के बारे में, और हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन पोजीशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कार्बन की मोस्टली 4 टाइप की पोजीशंस हो सकती हैं।
कौन कौन सी पोजीशंस हो सकती हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी। यही आपने अब तक पढ़े हैं। तो क्यों ऐसे ही सिर्फ 4 ही हो सकते हैं? बिकॉज ऑफ, क्योंकि कार्बन के पास सिर्फ और सिर्फ 4 ही वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं, यानी वो केवल 4 ही बॉन्ड फॉर्म कर सकता है एक बार में। तो इसलिए उसके पास केवल 4 पोजीशंस बनती हैं। कौन कौन सी हैं वो चारों पोजीशन? वो चारों पोजीशंस हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी। एक बार हम रिकैप कर लेते हैं कार्बन की पोजीशंस के बारे में। एक स्ट्रक्चर में मैं सारी पोजीशंस को एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। आप लोग चाहें तो अलग अलग स्ट्रक्चर बना के उसके बारे में आप स्टडी कर सकते हैं। अब एक एक की स्टडी अगर हम करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी की। प्राइमरी कार्बन क्या है? प्राइमरी कार्बन की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि ऐसे कार्बन जिनमें, बात ध्यान से सुनिएगा, ऐसे कार्बन जिनमें कार्बन की 3 संयोजकताएं हाइड्रोजन से पूरी होती हों तथा एक संयोजकता कार्बन के द्वारा पूरी होती हो, तो उसे क्या कहते हैं? प्राइमरी कार्बन कहा जाता है। इसमें ऐसा कुछ दिख रहा है प्राइमरी हाइड्रोकार्बन में? अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 प्राइमरी कार्बन है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 हाइड्रोजन आपको लगे हुए दिख रहे हैं और एक वैलेंसी इसकी कार्बन से पूरी हो रही है। तो दिस वन इज प्राइमरी। ये सारे प्राइमरी हो गए। इसको नीचे लिख देता हूँ आपके समझने के लिए। चलिए, हमने प्राइमरी की स्टडी कर ली। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी सेकेंडरी कार्बन की। तो हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी कार्बन की। तो अगर हम बात करें सेकेंडरी कार्बन की तो हम कह सकते हैं कि वह कार्बन जिनकी 2 वैलेंसीज कार्बन के थ्रू पूरी होती हो, यानी कार्बन के द्वारा पूरी होती हो, तथा 2 वैलेंसी हाइड्रोजन या किसी अन्य तत्वों के द्वारा पूरी होती हो, तो उसे सेकेंडरी कार्बन कहा जाता है। फिर से समझते हैं एक बार कि ऐसे कार्बन जिनकी 2 वैलेंसी, कितनी वैलेंसी? 2 वैलेंसी कार्बन के थ्रू यानी कार्बन के द्वारा और 2 वैलेंसी हाइड्रोजन या किसी अन्य तत्व के द्वारा पूरी होती हैं, तो उसे सेकेंडरी कार्बन कहा जाता है। हमें सिर्फ एक ही यहाँ दिख रहा है। अब इसको अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और 2 कार्बन है। हमारा थर्ड वन है टर्शियरी कार्बन। टर्शियरी कार्बन क्या है? वही पुराना राज, यानी 3 वैलेंसी कार्बन के थ्रू पूरी होती हो और एक वैलेंसी हाइड्रोजन के थ्रू। आप देखिए 1 2 और ये 3 वैलेंसी इस कार्बन के थ्रू ही पूरी हो रही है और केवल एक वैलेंसी हाइड्रोजन के थ्रू पूरी हो रही है। ये हो गया आपका टर्शियरी कार्बन। और लास्ट वन इज क्वार्टरनरी कार्बन। ये क्या है? यानी ऐसे कार्बन जिनकी चारों वैलेंसीज कार्बन के थ्रू पूरी होती हैं, जिनकी कौन सी? चारों वैलेंसीज कार्बन के थ्रू पूरी होती हैं, यानी कार्बन के द्वारा पूरी होती हों, उन्हें क्वार्टरनरी कार्बन कहा जाता है। यहाँ आपको ऐसा कुछ दिख रहा है, आप ध्यान से देखिए तो यहाँ सेंटर का जो कार्बन है वो कैसा है? क्वार्टरनरी कार्बन है, यानी 4 डिग्री कार्बन है, इसको कहते हैं। तो चीजें आपको स्पष्ट हो गई हैं क्वार्टरनरी कार्बन क्या है। अब हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं इसके बारे में, और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जो है वो है हमारे हैलो एल्केन के क्लासिफिकेशंस के बारे में। चलिए मैं
इरेज करूं इसको। अब आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले हम अगर बात करें किसकी, प्राइमरी यानी प्राइमरी एल्किल हैलाइड की या प्राइमरी हैलो एल्केन की। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी हैलो एल्केन की। प्राइमरी हैलो एल्केन का मतलब क्या होगा? प्राइमरी हैलो एल्केन का मतलब ये है कि ऐसे हैलो एल्केन्स जिनमें हैलोजन प्राइमरी कार्बन पर उपस्थित हो। कहाँ प्रेजेंट हो? किसी प्राइमरी कार्बन पर प्रेजेंट हो, उसे हम प्राइमरी हैलो एल्केन बोलते हैं या प्राइमरी हैलो एल्केन कहते हैं। अगर हम इसका कोई एक एग्जांपल देखें तो हम कह सकते हैं कि CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl। अब अगर हम ध्यान से देखें तो इसकी एक वैलेंसी कार्बन के थ्रू पूरी हो रही है। ये आपका 1 डिग्री कार्बन है और ये भी 1 डिग्री कार्बन है। तो ये आपका कौन सा हो गया? इसका नाम है एथिल क्लोराइड या क्लोरोएथेन। बात क्लियर? दूसरा हम बात करते हैं सेकेंडरी हैलो एल्केन की। सेकेंडरी हैलो एल्केन की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि ऐसे हैलो एल्केन जिनमें हैलोजन ग्रुप या हैलोजन समूह सेकेंडरी कार्बन पर प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? सेकेंडरी कार्बन पर प्रेजेंट होता है। एग्जांपल हम बात कर लेते हैं लाइक CH3 CH, यहाँ से CH3 और यहाँ पे Cl। यहाँ इस हाइड्रोजन को हम थोड़ा दूर लिख लेते हैं ये। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये जो सेंटर का कार्बन है ये सेकेंडरी कार्बन है, बिकॉज ऑफ क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन इस कार्बन की वैलेंसी को पूरा करा रहे हैं और एक कार्बन और बाकी एक वैलेंसी क्लोरीन और एक वैलेंसी हाइड्रोजन के थ्रू पूरी हो रही है। तो ये आपकी सेकेंडरी हैलो एल्केन हो गया। अब तीसरा है हमारा टर्शियरी हैलो एल्केन। टर्शियरी हैलो एल्केन क्या होता है ये भी देख लेते हैं। यानी ऐसे हैलो एल्केन जिनमें हाइड्रोजन समूह कहां पर? टर्शियरी कार्बन पर अवेलेबल हो, यानी टर्शियरी कार्बन पर प्रेजेंट हो। टर्शियरी यानी तृतीय कार्बन पर। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। इसी में से हम हाइड्रोजन हटाकर अगर क्या करें एक और मेथिल जोड़ दें तो वो टर्शियरी हो जाएगा। यानी CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड C, ये आपका हो गया 3 डिग्री। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं। आज के लिए बस इतना ही और मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट। आप लोग पढ़ते रहें, अपने सिलेबस को ध्यान रखें। गुड बाय।